फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा जो 5 मार्च को हुई थी, जो परीक्षा प्रथम पाली में हुई है, उसके कुछ प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उन प्रश्नों का कुछ एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। बाकी कोई भी प्रश्न जो मुझे मिल नहीं पाया है, उन प्रश्नों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उन प्रश्नों की भी एक सीरीज़ बना के आपको उसका आंसर बता दूंगी कि उन सब के आंसर क्या हैं। बाकी जो द्वितीय पाली में परीक्षा हुई थी, उन प्रश्नों का भी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। मुझे जितने प्रश्न मिले हैं उन प्रश्नों का मैंने वीडियो बनाया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उन प्रश्नों को एक बार। पहला प्रश्न है, प्री प्रवास में कौन सा छंद है? बच्चों ने बताया मुझे कि ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये तीनों छंद प्री प्रवास में शामिल हैं। द्रुत, विलंबित, मालिनी, मंदकांता, ये तीनों छंद प्री प्रवास में शामिल है। दूसरा जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है वो है, लिकर बैडस किसके सहलेखन से लिखा गया था? तो लिकर बैडस जो है वो वर्ड्सवर्थ की रचना है और कोलारिस के सहलेखन से इस रचना को पूर्ण किया गया था। पैराग्राफ में सूफी साधना से संबंधित प्रश्न आया था। मिलान से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। बच्चों ने मुझे बताया कि मिलान से कई सारे प्रश्न परीक्षा में आए थे। क्रम से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। मिलान से संबंधित एक प्रश्न ये था कि लोकवादी तुलसीदास के जो रचयिता है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी। तुलसीदास काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह। तुलसी आधुनिक वातायन रमेश कुंतल मेघ। मुझे यही 3 ऑप्शन मिले, तो इनके सही क्रम ये होंगे। तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिए। एक प्रश्न आया था, झूठा सच उपन्यास में कहाँ का चित्रण नहीं है? तो मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ है कि ऑप्शन क्या क्या थे, पर झूठा सच उपन्यास में कहाँ के चित्रण नहीं थे ये प्रश्न आया था। पर कहाँ कहाँ के चित्रण हुए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जालंधर, नैनीताल, पंजाब, इन शहरों का चित्रण हमें झूठा सच उपन्यास में देखने को मिलता है। ठेठ हिंदी की ठाठ किस विधा की रचना है? ये हरिऔध की रचना है और ये उपन्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव किस पर था? तो एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी की रचना है, उन पर था। प्रश्न संख्या 8वां, देसी बयान सबजन मिठा, यह काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो ये विद्यापति का है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो श है। मिलान से संबंधित प्रश्न आया था। अनीता जो है वो राही कहानी की पात्र है। लक्ष्मा कोसी के घटवार की पात्र है। एक प्रश्न बताया गया मुझे कि चंद्रदेव से मेरी बात का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1904 में सरस्वती पत्रिका में चंद्रदेव से मेरी बात प्रकाशित हुई थी। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 7 जून 1955 को लागू हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा का श्रेय जिस कैथरीन को देते हैं वो कहाँ की रहने वाली थी? इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो वो ऑस्ट्रेलिया की निवासी थी। तुलसी राम का नामकरण किसने किया था? तो तुलसी राम का नामकरण बाबा हरिदास ने किया था। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बातचे, भारत यायावर की रचना, इसके जो रचयिता है वो है पार्श्वनाथ रेणु। मिलान से संबंधित प्रश्न आया था। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का, संकादि संप्रदाय निम्बाकाचार्य का। इस प्रश्न को मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था। मैं अपने वीडियोस में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करती हूँ जो विगत वर्ष की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आप एक बार मेरे चैनल के शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इन प्रश्नों का क्रम बनाया है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, या फिर कोई एक संप्रदाय दे देगा कि ब्रह्म संप्रदाय किसका है, तो माधवाचार्य का है। इससे प्रश्न एक ज़रूर हमें देखने को मिलता है परीक्षा में। आगे हम देखेंगे 1947 में और परिंदे 1960 में हुई। बघेली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? तो पूर्वी मगधी से विकसित हुई है। समाज सुधारकों का जो क्रम है वो क्रम इस प्रकार है, इसे आप पेपर मिला लीजिएगा। पहला है ब्रह्म समाज, जो कि 1828 में था। वहीं दूसरा है प्रार्थना समाज 1867 में, आर्य समाज 1875 में, और रामकृष्ण मिशन 1897 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रश्न का भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार के जो प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा, ये सब प्रश्न जो है समाज सुधारकों का जो क्रम है, रामानुजाचार्य का जो क्रम है, ये सब प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के परीक्षा में। आप हर विगत वर्ष के प्रश्नों को उठा के देखिए, उसमें इनसे 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर से देखने को मिल जाते हैं। आगे हम देखेंगे, एक प्रश्न पूछा गया था, कलम का मजदूर जीवनी किसकी है? तो वो प्रेमचंद की। कलम का मजदूर जीवनी किसकी है? तो वो प्रेमचंद की जीवनी है। बकायदी कमायनी में सर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सर्ग के क्रम दिए गए थे, शायद उससे रिलेटेड प्रश्न था कुछ। एक प्रश्न था
चंबा पात्र किससे संबंधित है? तो चंबा जो पात्र है वो हरिवंश की रचना के है। जो हरिवंश राय जब पैदा होते हैं, चंबा पात्र है वो हरिवंश राय बच्चन की जो माँ होती हैं, जब उनका पहला बच्चा पैदा होता है तो वो जिंदा नहीं रहता है, तो उन्हें कोई एक टोटका बताया होता है। तो उसी टोटका को पालन करते हुए उनके माँ जब हरिवंश राय पैदा होते हैं तो कुछ पैसे देकर वो उन्हें बेच देती हैं। ये पहले ज़माने में एक प्रकार का टोटका हुआ करता था, और जिस औरत को वो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को बेचा था उसका नाम चंपा था। तो उस औरत का नाम जो था चंपा, और माँ का अम्मा मिलाकर चम्मा बोला जाता था। ठीक है, तो ये पात्र हरिवंश राय बच्चन की रचना की है। आगे देखेंगे, हिंदी द्वितीय पाली से प्रश्न पूछे गए थे, उनका वीडियो मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। बाकी जो भी प्रश्न पूछे गए थे, अगर आपको कुछ भी प्रश्न याद हो कमेंट में लिख दे। कुछ बच्चे बोले थे कि एक प्रश्न पूछा गया था कि सतपुड़ा के जंगल से संबंधित प्रश्न था, तो मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि किस प्रकार का प्रश्न था। तो सतपुड़ा का जंगल तो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। बाकी चंद्रदेव से मेरी बात का प्रकाशन मत पूछा गया था, जो कि 1904 में प्रकाशित हुआ था। और स्पर्श संज्ञेय व्यंजन पूछा गया था, जो कि स होगा। और कमानी सर्गों का क्रम पूछा गया था, मैंने आपको बता ही दिया है। परिंदे और झूठा सच का प्रकाशन पूछा गया था। इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। मिलान से संबंधित काफ़ी प्रश्न थे, तो आप उन प्रश्नों को एक बार मुझे कमेंट में लिख दें, तो मैं उन प्रश्नों से रिलेटेड जो भी उसके सटीक उत्तर होंगे उनसे रिलेटेड प्रश्न बना दूंगी। थैंक यू।